लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है कि निरंतर एक कदम जो एक दिन आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो आइए फिर आज अगले सवाल पर चलते हैं। आइए सवाल पाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करें उसके लिए हम करेंगे क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करें। इसको क्या करें, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना प्राप्त करने थे? 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, लेकिन उसको मिला कितना? 24% अंक। कितना मिला उसको? 24% अंक मिला। तो देखिए 24 यानी कि वह कितना का अंतर है? 12% अंकों का अंतर है। यदि वो 12% ला दिया होता तो पास हो गया होता। तो 12% इसको कम मिला है। कितना मिला है? 12% से फेल हुआ। प्रतिशत में कितने से फेल हुआ है? 12% से फेल हुआ। और कह रहा है वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, यानी कि 9 अंकों से फेल हुआ। अंक में 9 अंक से फेल हुआ है। अब प्रतिशत में 12% से क्या हो गया है? फेल हो गया है। तो दोनों बराबर है। अंक में 9 और प्रतिशत में 12%, है ना। इधर 12% से फेल हो रहा है, अंक में 9 अंक से, तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है पूर्णांक क्या होता है? 100%। पूर्णांक क्या होता है? 100%। अगर 100% निकाल देंगे तो वही क्या हो जाता है? पूर्णांक। ठीक है ना, आपको समझाया ही हूँ। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। तो पूर्णांक भी क्या होती है? 100% होती है। तो हम पूर्णांक निकालने के लिए देखिए हमें क्या निकालना है? पूर्णांक निकालना है ना। तो पूर्णांक यानी कि 12%, तो इसको क्या कर देंगे? 100% कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या हो? पूर्णांक 100% होता है। 100% निकालने के लिए आपको बताया हो ना, ये क्या होता है? 12% को 12/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12/100। और उसको 12/100 को क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर देंगे। क्या हो जाएगा? 9 और बट्टे में 12 गुणे क्या हो जाएगा? 100। यही आएगा। पक्षांतर करेंगे तो इसको, तो बचा कितना? जब 12/100 को पक्षांतर करेंगे तो बचा कितना? 1 बचा। कितना? 12% यानी 12/100 को जब पक्षांतर इधर करेंगे तो कितना बचेगा? इधर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अरे आपको बताया हूँ कि एक का प्रतिशत मान कितना हो? 100%। 1 का प्रतिशत मान कितना हो? 100। वही 100 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 100 क्यों लिखता हूँ? आपको रीजन बता दिया। 12% में 12/100, और जब 12/100 को क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया तो बचा कितना? 1। और 1 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 100%। 2 का मान प्रतिशत में 200%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको क्या करेंगे? पहले छोटा रूप, इसको क्या करेंगे हम? छोटा। तो पहले कटाइए। 100% का मान कितना आ गया? आप इसको कटा लीजिए। कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 4 तिहाई 12। और क्या हो गया? ये 4 बार कटा, ये कितने बार? 3 बार कटा। ठीक है, 4 से ये कट गया, कितने हो गया? 25 हो गया। 25 तिया कितना हो गया? 75। यानी कि पूर्णांक कितने नंबर का था? 75 नंबर का। पूर्णांक कितने नंबर का था? 75। 100% कितना आ गया? 75। यानी पूर्णांक कितना था? 75 नंबर का था। तो एक आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई हमेशा पूर्णांक क्या होता है? 100%। पूर्णांक क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 35% अंक प्राप्त करने हैं। पूर्णांक का कितना प्राप्त करना? 35% अंक प्राप्त करना है। उसे
10 अंक मिले और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था। ठीक है, ये करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, क्लियर हो गया। फिर एक बार देख लीजिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 35% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 210 अंक मिले और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था। ठीक है, 35% अंक प्राप्त करने हैं। अगर पास होने के लिए उसको कितने चाहिए था, 35% अंक। अगर 35% अंक उसे मिलता तो पास हो जाता। ठीक है, पास कितने पर था, 35% पास था। अगर 35% अंक उसको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 210 अंक तो उसको मिला है। कितना मिला है, 210 अंक उसको क्या हो गया है, मिल गया है। लेकिन 14 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो ये बताइए, अगर 14 अंक से फेल हो रहा है और वही 14 अंक उसको मिल गया होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 210 अंक उसको मिला है और 14 अंक और मिल जाता उसको तो पास हो जाता। और पास इधर प्रतिशत में पास कितने पर है, प्रतिशत में पास कितने पर, 35% पर। और इधर कितने पर पास हो जाएगा, 35%। ये कितने पर पास हो जाएगा, 224 पर। ठीक है, 224। ठीक है, यानी कि इधर प्रतिशत में 35% पर पास है और अंक में 224 पर पास हो है। हमें मालूम हो गया ये चीज़। तो अब पूछ रहा है, हम क्या किए, दोनों चीज़ बराबर है। इधर पास था 35% पर, तो हम इसको भी क्या करवा दिए, पास करवा दिए। 210 अंक मिला था और 14 अंक से फेल हो रहा था, इसको क्या करवा दिया, पास करवा दिया। तो इधर प्रतिशत में पास हो गया, या अंकों में पास हो गया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो 224 पे पास हो गया। अब कह रहे हैं कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था, पूर्णांक कितने नंबर का परीक्षा था, पूर्णांक पूछा है ना। तो हम बताए ना, पूर्णांक क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो हम पूर्णांक निकाल रहे हैं इसका पूर्णांक। ठीक है, तो 100% कैसा, 100%। तो ये बताइए 100% निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया हूँ। 35% यानी 35/100 लिख सकते हैं ना आप। तो ये 224 है, 35/100 को आप जब पक्षांतर करेंगे तो 100 से क्या है, यहाँ पर भाग है, तो इधर आके क्या कर देगा, गुणा। अब बट्टे 35 से गुणा है तो 35 आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करें, इसको क्या करें, इसको 7 से कटा देते हैं, 7। ठीक है, 7 पचे 35, इसको 7 से कटाता हूँ, 7 के 21, अब 14 हो गया, 7 दूनी 14, 32 आ गया। ठीक है, अब इसको 5 से ये कटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 होगा, 32 दूनी 64 यानी 640 अंक। यानी पूर्णांक कितने का था, 640 का था। पूर्णांक कितने का था, 640 का था। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। आपको क्या कर रहा हूँ, मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अगर टाइप उठाऊँ तो पहले इजी टाइप, उसमें जो एकदम इजी। अभी क्या है, अभी ये जो भी पास फेल वाला करवा रहा हूँ तो अभी बहुत इजी, सिर्फ आपको पूर्णांक ही पूछ रहा है ना। इसके बाद अब धीरे धीरे आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, तो पहले इजी कराया, आपको इजीली समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पर ज़्यादा समझना है। 35% को 100% कैसे बदल रहा हूँ, यही हमेशा ध्यान में रखना आपको। 35%, जब ये 35% को 35/100 लिख सकते हो, और जब 35/100 को इधर पक्षांतर करोगे तो क्या पक्षांतर में पलट जाता है, 100 बटे 35 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और वही जब पक्षांतर टोटली कर दोगे तो बचेगा कितना, 1। कोई चीज़ इधर से सारा चीज़ लेके गया यानी 1, और 1 का ही क्या होता है, 100%। 1 को हम 100% बोलते हैं प्रतिशत में, 2 को 200%, 3 को 300% बोलते हैं। वही तो कर रहा हूँ। और इसी का क्या निकाल दिया, 100% निकाल दिया, और नंबर कितना हो गया, 640 का हो गया। ठीक है ना, 640 का पूर्णांक हो गया। क्लियर हो गया। तो आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आएंगे हम अगले सवाल पर। ठीक है।
आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जा रहा है, लाख कितना आ रहा है 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जा रहा है, लेकिन यदि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पास प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यदि क्या 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल होता है, और 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। ज़्यादा का मतलब समझ रहे हैं आप, जितने पर पास था उससे 240 ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा का मतलब यही हुआ कि जितने पर पास होना था उससे 240 ज़्यादा, उससे ज़्यादा। जैसे कि अगर कोई चीज़ 50 पर पास दिया है, हमने क्या ला दिया 65 ला दिया, 15 नंबर क्या ला दिया ज़्यादा ला दिया। यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि 25% अंक लाकर, तो आपको दो तरीके से समझाऊंगा। मैं बोला हूं ना एक से तो कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन इसमें आपको एक बार एक से भी बता देता हूं और प्रतिशत से भी बता देता हूं। आपको जो अच्छा लगे सो करिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए प्रतिशत से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन तरीका आपको बता देता हूं कि कहीं आपको प्रतिशत वाला डाउट लगे तो इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरीका बताता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, आप करिएगा सबसे पहले आप पूर्णांक को मान लीजिए। पूर्णांक को क्या करेंगे मान लीजिए। क्या पूर्णांक मान लिया मैंने, पूर्णांक मान लिया x, यानी x पर क्या है टोटल पूर्णांक, पूर्णांक कितना है x है। ठीक है, कह रहे हैं कि 25% अंक लाकर, यानी x का 25% अगर लाता है, x का क्या लाता है 25%, तो 210 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो हम इसको क्या करें पास करवा दें। अगर 210 अंक इसमें जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। x का 25% ला रहा है, x का 25%, तो 210 अंकों से फेल हो रहा है, 210 अंक जोड़ दिया यानी कि पास हो जाएगा। फिर इधर बराबर करता हूँ 55% अंक लाकर, यानी कि क्या कर रहा है x का 55% ला रहा है, x का क्या ला रहा है 55%, 240 अंक ज़्यादा आते हैं। यानी कि जितना ये 55% ला रहा है x का, तो 240 क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या कर दिए 240 को घटा दिए। क्यों, क्योंकि ज़्यादा आ रहा था 240 ना, तो ये घटाने से क्या हो गया जितने पर पास है वही, तो हमारे दोनों क्या हो गया दोनों बराबर, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ये भी पास ये भी पास, सिर्फ पास पास मार्किंग है ना। ये क्या है पास को दर्शाता है, ये भी क्या दर्शाता है सिर्फ पास को, ना एक अंक ज़्यादा ना एक अंक कम को। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको हल करेंगे तो 25 को उधर लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30%, यानी कि x गुणे 30%। ठीक है, अब बराबर ये जब इधर लेके जाएंगे तो वो इधर आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको मालूम है ना ये 30 बटे क्या है 30/100, तो 45 गुणे 100 बटे क्या है 450 है ना, 450 गुणे 100, अब बटे में क्या कर दिया मैंने 30, ये कटा दिया। ठीक है, ये जब कटेगा इससे तो कितने बार में कटेगा 15 बार में, कितने बार में 15 बार में, यानी कि आएगा कितना x का मान 1500, कितना x का मान कितना आ गया 1500। ठीक है, 1500 आ गया, यानी पूर्णांक कितने का था पेपर, कितने का पेपर था 1500 का, पेपर कितने का था 1500 का। ठीक है, अब कह रहा है कि 5% ज्ञात करो, तो पहले पास निकालिए कि कितने पर पास है। ठीक है ना, अब बताइए ये क्या है, ये पास है ये पास है, कहीं पर भी आप x का मान रख दीजिए आपका पास हो जाएगा। तो अब करना क्या है x का 25%, यानी x का मान कितना हो गया है x का मान 1500, कितना हो गया 1500, अब 1500 का क्या 25% निकालना है, अब 25%। ठीक है, तो इसका क्या लिख दूँ यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 25% है तो 25/100 लिखिए, या आप डायरेक्ट इसको 1/4 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/4,
सबसे अच्छा रहेगा। आप क्या कर दीजिए 1/4 लिख दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए 210। आपको मालूम है ना 1/4 क्यों लिखा? 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और ये कटाना क्या हो गया इजी हो गया। ऐसे भी कटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या हो गया 4 × 12, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना हो गया 30 हो गया, है ना। 4 7 28, ठीक है ना। और उसके बाद कितना बचा 2 20 हो गया, 4 5 20, ठीक है। अब इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना आ जाएगा हमारा ये 5 और 7 1 8 और 3 2 5, 585 नंबर। कितना हो गया 585 नंबर का क्या था 585 नंबर का क्या था पास। यानी 585 लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। लेकिन पूछ क्या रहा है पास प्रतिशत, क्या पूछ रहा है पास प्रतिशत। तो पास प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पास प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पास प्रतिशत निकालने के लिए पास निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं पास। तो पास कितने पर है 585 पर, ठीक है। और बट्टे में पूर्णांक, पास और बट्टे में पूर्णांक होता है ना, समझाओ। नीचे कुल संख्या होती है कितने पर 1500 पर, और गुणा कर दिया है। क्या कर दिया गुणा 100, गुणा क्या कर दिया 100। ये 5% निकल जाएगा ना। 5% निकालने के लिए हमेशा जितना नंबर आता है बटे में कुल नंबर और गुणे 100, तो 5% निकल जाता है। तो इसको निकालने के जैसे भी आप निकाल लो, है ना। ज़्यादा लंबा भी है तो इसको 0 से 0 भी कटा सकते हो, या इसको छोटा रूप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला बड़ा है इसलिए हम क्या करते हैं इसको ही कटा के जल्दी कर देता हूँ। तो 15 कितना हो गया 15 45, कितना हो गया 15 45, ठीक है ना। अब कितना बचा आपके पास 8 और 5 कितना हो गया 13, 135 आ गया। कितना हो गया 15 9 35 से, ठीक है ना। यानी कि 39%। आपका पास प्रतिशत कितना आ गया 39% आ गया। कितना आ गया 39% आ गया, ठीक है। तो आपको ये रहा, मैंने एक समान का करवाया कि एक समान का देख लीजिए। हमेशा ये पास बराबर पास दोनों को क्या करवा दिया जाता है हमेशा पास करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट करिए। उसके बाद हम आपको एक दूसरा मेथड भी सिखाएंगे। आप देखिए आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, ठीक है ना, उस पर ही आप रहिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए या इसके सर ले लीजिए, आगे फिर इसका दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। आइए इसी सवाल को अब दूसरे विधि से करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा सही है ना। ठीक है, हम हमेशा बोलेंगे कि आप परसेंटेज मेथड फ्रैक्शन बदल कर जो भी कर रहे हैं ये ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए आप इसको फॉलो करिए, है ना। देखिए हमारा काम है दोनों बता देना, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको निर्णय लेना है। 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जा रहा है। देखिए कोई अगर व्यक्ति 25% अंक ला रहा है और कितने से फेल हो जा रहा है 210 अंकों से क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया इसको माइनस में लिख दिया, यानी कि फेल हो जा रहा है, ठीक है। अगर यदि 55% अंक लाता, कितना लाता वो 55% अंक लाता, तो क्या 240 अंक ज़्यादा लाता, यानी कि वो 240 क्या लाता 40 ज़्यादा लाता। आगे समझ में 25% अंक लाकर वो 210 से फेल हो जा रहा है, यानी माइनस इसलिए लिखा है यानी कि फेल हो जा रहा है। अब 55% ला रहा है तो 240 क्या रहा है ज़्यादा ला रहा है, मतलब कि जितने पर पास है ना उससे 240 ज़्यादा ला रहा है। जिससे कि कोई चीज़ अगर 50 पर आपको पास कर दिया गया, पास मार्क है, आप 65 ला रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे हम 65 ज़्यादा ला रहे हैं, आप 15 ज़्यादा ला रहे हैं। कितना ज़्यादा लाए हैं 15 ज़्यादा लाए हैं, ठीक है ना, वही बात है। क्लियर हो गया,
है ना। और भी इस तरीके से समझना चाहें तो देखिए, यहाँ पर अगर पूर्णांक आपका p ले लेता हूँ तो p में से ये घटा दीजिए, आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर p में आप ये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो छोड़िए, आप बस यही कॉन्सेप्ट को रखिए, हो गया। हाँ, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हम करें क्या, इन दोनों का क्या निकालें, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर, है ना। क्योंकि इतने से क्या हो जा रहा है, फेल, और इतने पर इतना ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है ना। इतना नंबर कम आ रहा है, इतना ज़्यादा, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना है। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 30% का। कितना का अंतर है, 30% का। लेकिन इन दोनों का अंतर निकालना होगा। तो ध्यान रखिए, 240 है ना, 240, और जब 240 में घटाएंगे 210 तो कितना आएगा आपका, 450 आएगा। कितना आएगा, 450। अब बोलेंगे कैसे आएगा, ये भी सिखा देता हूँ आपको। देखिए, आप देखिए 240 में क्या करना, घटाना है क्या, 210 को घटाना है आपको। 240 में से 210 को घटाना है, माइनस 210 को घटाना है। तो आप ऐसे ही नहीं करेंगे, 240 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 210, तो कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। तो यही होता है ना, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 450 आएगा। क्लियर हो गया। तो 30%, और ये क्या है, 30% है ना, और 30%, और इधर क्या अंतर आ गया, 450 का अंतर आया। कितना का आया, 450 का अंतर आया। तो हम करें तो क्या करें, देखिए क्या करेंगे हम, 30% इसका हम आ गया, दोनों ये प्रतिशत में हो गया, ये क्या हो गया, अंक में हो गया। हम इसका 1% निकालेंगे, आपको 100% भी बताया हूँ, 1% भी देख लीजिए। 1% अगर निकालता हूँ इसका, तो 1% का मतलब समझ रहे हैं, इसमें से 1% का मतलब है कि 30 को तो इधर लेके आ जा रहा हूँ, लेकिन प्रतिशत यहीं रह जा रहा है, ठीक है ना। तो 30 यानी गुणा है, तो इधर आके भाग होगा। आपको मालूम है ये चीज़, 1% निकालने के लिए 450 में क्या कर दिया हमने, 30 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। यानी 1% का मान कितना है, 15। 1% का मान कितना है, 15। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको अगर डायरेक्ट भी 100% निकालने सिखाया हूँ, वो भी आप 100% डायरेक्ट भी, तो 100%, जब 1% 15, तो 100% बाबा कितना हो गया, 1500। कितना हो गया, 1500। 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, 100 से गुणा हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यही क्या होता है, यही पूर्णांक है। 100% ही क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसे क्या लिख दो, ये क्या है, पूर्णांक है। 1500 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। हाँ, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, हमें कह रहा है 1 2 4, तो 5% ज्ञात करो। क्या करो, 5% निकालना है ना। तो 5% निकालने के लिए क्या करें हम, हमें क्या निकालना है, हमें 5% निकालना है। क्या निकालना है, 5% निकालना है। तो पहले ध्यान दें, 1% 15 होता है। क्या होता है, 15। तो हमने क्या कर दिया, 210 से क्या हो रहा था, 210 क्या फेल हो रहा था। तो हम इसको कर देंगे। कैसे करेंगे, या तो यहाँ पर आप करिए, यहाँ पर आपको रफ वर्क सिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, आप इसको करिए, क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए। किससे 15 से। किससे भाग दे दिया, 15 से। कितना आ गया आपका, 15 से जब भाग देंगे तो कितना हो गया, 15 कम में 15, बचा कितना आपका 6, यानी कि 60 हो गया, है ना। 15 चौके 60, यानी कि ये माइनस में आया। क्या है, माइनस, यानी कि -14। क्या हो गया, -14%, ठीक है ना। यानी कि 1% में 15, तो 210 में कितना हो जाएगा, 1% में 15 अंक, तो कितना हो गया,
हमने 15 से भाग दे दिया, यानी कि कितना हो गया, 14% से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, यानी 35। ये क्या था, 25%, और इसमें ये -14, यानी कि 14% से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। यही आप में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5% आ जाएगा। देखिए 25% में क्या जोड़ देंगे, 14% को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 39% आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये भी ना समझ में आया होगा तो फिर बताता हूं मैं। देखिए दूसरा बताता हूं मैं। दूसरा देखिए, 5% निकालना है आपको। क्या निकालना है, 5%। ये देखिए 55% ला रहा है तो 240 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। 55% ला रहा है तो 240 ज़्यादा हो जा रहा है। 240 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम करें क्या, 1% में 15 अंक, तो हम 240 अंक में कितना प्रतिशत होगा निकालने के लिए क्या करें, 15 से क्या कर दे, भाग दे दे। 15 से क्या कर दे, भाग दे दे। ठीक है, 15 से जब आप भाग देंगे तो 15 कम में कितना हो गया, 15। ठीक है ना। अब बचा कितना आपके पास, 90। कितना बचा, 90। 15 6 के क्या हो गया, 90। 15 6 के 90, और ये क्या होगा, प्लस यानी ज़्यादा। 16% क्या ला दे रहा है, देखिए ये 55% है लेकिन इसको 240 ज़्यादा आ रहा था, यानी कि प्रतिशत में कितना, 240 को ही प्रतिशत में बदल दिया, यानी कि 16% क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। ठीक है ना। तो हम 55 में क्या करेंगे, हम 55% में क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 16% को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा था इसलिए इसको घटा देंगे तो सिर्फ 5% हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39%। कितना आ जाएगा, 39%। तो आप इस विधि से करिए या इस विधि से करिए, है बहुत ईजी। आप इसका प्रैक्टिस तो करिए। ये मेथड बहुत ईजी है, इतना लिख रहा हूँ इतना आपको लिखना ना पड़ेगा। आपको प्रतिशत में जो भी मैं तरीका बताया हूँ वही सेम तरीका है। एक्स वाला आपको बहुत हार्ड है, ये वाला आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ईजी बनेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आपको इससे ऐसा ही टाइप के सवाल लाकर 2-3 सवाल का प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये मत सोचिए कि इतना ही करवा कर छोड़ दिया, पहले आप इतना का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसा ही 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, तब देखिए आपके लिए ये मेथड क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब एक्स वाला नहीं कराऊंगा मैं, एक ही एक्स वाला करवाया, बस आप समझ जाइए एक्स, और बाकी हमें यही लेके चलना है। इसलिए अब 2-3 अगले क्लास में जो भी कराऊंगा ऐसा ही सवाल 2-3 लेकर आऊँगा और आपको करा दूंगा। आपके लिए ये बहुत ईजी तरीका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने एक ही टाइप के आपके सवाल कराए और वही टाइप पहले हमने जब उठाया तो इसको क्या उठाया, बहुत इजी उठाया। पास फेल वाला जो भी क्वेश्चन उठाया बहुत इजी। उसके बाद थोड़ा सा हमने आपको क्या कर दिया, थोड़ा हार्ड दे दिया। अब ये मत सोचिएगा कि आप इजी उठाकर हार्ड, धीरे धीरे आपको कोई चीज़ अगर हार्ड सिखाया जाए ना तो आप इजीली सीख जाएंगे। एक ही बार आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे से बड़े तक जाएंगे आप तो इजीली चल जाएंगे। ठीक है, बड़ा से छोटा आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में हम यही पास फेल वाला ही क्वेश्चन लाएंगे और यही तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, तो आपका पास फेल वाला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद देखिए और जानिए, क्या आप भी ये कॉन्सेप्ट पहले सीखे थे? अगर नहीं सीखे हैं तो अब आप सीख जाइए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप तो सीख नहीं पाए होंगे ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अब सीख जाइए। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है ना, और ये मत सोचिए कि हम जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना,
तो ऐसे ही उठा कर दे रहा हूँ बिना मेहनत का। आपको टाइप वाइज क्वेश्चन ला रहा हूँ और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे क्लास को मन से प्रैक्टिस करिए, तभी सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।